होप यू आर वेल। और जो हम लोग लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोग क्या क्या देख रहे थे, हम लोग डिफरेंट टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन देखे थे ना। y इज इक्वल टू एफ एक्स और में जैसे y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स जाना होता था, और ये जो आपने देखा था y इज इक्वल टू एक तो होता था आपका माइनस एफ एक्स वाला, मतलब अगर आपको पहुंचना है ये y इज इक्वल टू एफ एक्स से आपको पहुंचना है y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स में, और एक आपका होता था y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। ये कहां से, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स से पहुंचना होता था, है कि नहीं। माइनस एक्स में क्या करते थे, माइनस एक्स के केस में y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेते थे, अगर माइनस एफ एक्स लिखते थे तब किसके अबाउट मिरर इमेज लेते थे, किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। दोनों केस याद है, सीधी बात मैंने क्या पढ़ा था, तरीका समझो याद करने का। अगर x में नेगेटिव लगा है तो y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज, अगर y में नेगेटिव लगा क्योंकि उसका माइनस को यहां भी लिख सकते हो, माइनस y भी लिख सकते हो, अगर y में नेगेटिव लगा है तो x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज, है ना। दोनों चीज क्लियर है। तो ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा, अभी और टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन आज तुमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। लिखो एक ट्रांसफॉर्मेशन का पहले आप रूल लिखो। आप इस तरह ग्राफ पढ़े कि नहीं पढ़े पहले बताओ। जैसे अगर आपको बोलूं मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स से आपको रीच करना है y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स, ठीक है। ये क्लियर है, क्लियर है। इसका रूल लिख लो पहले, तो इसका प्रोसीजर लिख लो, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में लिखने के लिए मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं, ठीक है, लिख लो। क्या लिखा मैंने, we draw the graph of y is equal to fx and written that the portion of y is equal to fx which lie above on x axis and the portion of y is equal to fx lie below on x axis is to be reflected taking x axis as a mirror। इसका मतलब समझ रहे हो क्या, इसका मतलब समझो, देखो इसका मतलब क्या है, written that portion of y is equal to fx which lie above on x axis, ठीक है। उसको क्या करना है, जो भी पोर्शन हमारा y is equal to fx के y जो भी आपका सॉरी जो आपका अगर एक्सिस के ऊपर का जो भी मैंने क्या बोला था, मतलब आपका एक्स एक्सिस देखना है इस केस में। अगर आपको y इज इक्वल टू एफ से y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स का ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो क्या करोगे, जो पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर वाला होगा उसको आपको एज इट इज छोड़ देना है, उसको कुछ छेड़ना नहीं है। और देखो जो पोर्शन y इज इक्वल टू एफ का जो पोर्शन लाई बिलो ऑन एक्स एक्सिस है, जो पोर्शन एक्स एक्सिस लिखना है, तो जो पोर्शन आपका जो भी आपका कर्व बनेगा अभी उसका जो भी वैल्यू जो भी मतलब आपका हिस्सा एक्स एक्सिस के नीचे वाला होगा, क्या एक्स एक्सिस के नीचे वाला हिस्सा होगा, उसको क्या करोगे, रिफ्लेक्ट कर दोगे। कैसे रिफ्लेक्ट कर दोगे, और अलोंग एक्स एक्सिस एज मिरर उसको क्या करोगे, उठा के उसको जो भी आपका नीचे वाला हिस्सा होगा इसके उसको उठा के रिफ्लेक्ट करके ऊपर लेकर कर दोगे। कैसे कर दोगे, क्योंकि एक्स एक्सिस अगर मिरर लग गया आपका, आपने क्या बोला ऊपर वाले को मुझे कुछ नहीं करना है, और नीचे वाला जो भी हिस्सा आएगा क्या करूंगा, उसको उठा के रिफ्लेक्ट कर दूंगा ऊपर, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, सब छोड़ो, ये सब भूल जाओ, ये सिर्फ तुमको रूल नोट्स हमारे लिए अच्छे लगते हैं, ठीक है, तो भूल जाओ। अभी देखो मैं प्रोसीजर समझाता हूं क्वेश्चन के थ्रू, ठीक। कभी कभार लिखाना थोड़ा जरूरी होता है आप लोगों को, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, जनरल सा कोई मन से कर्व बना लो यार, कोई भी मान लो ऐसे कोई कर्व बन गया, ठीक है, ऐसे बना दो। अब बोल रहा हूं ये मान लो तुम्हारा y इक्वल टू एफ का ग्राफ है, ठीक है यार, y इक्वल टू एफ का ग्राफ है ना। अब बोल रहा हूं यहां पे ये y इक्वल टू एफ का ग्राफ है भाई, और तुम ग्राफ निकालो y इक्वल टू मॉड एफ का ग्राफ। पता क्या करना है, मैंने तुम्हें क्या बोला, ये तुम्हारा ग्राफ है, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर मुझे y ये एफ का ग्राफ बनाना है, ये मेरा मेन ग्राफ, मुझे लास्ट में ये बनाना है, ये तो सपोर्टिंग ग्राफ बनेगा,
तो सपोर्टिंग थोड़ा सा मिटा के ले ले, है कि नहीं, क्योंकि ये तो असली ग्राफ आएगा नहीं आंसर में, है ना। थोड़ा थोड़ा काम करो, डॉटेड में कर लेना। ये तो मैं दिखाई ले रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेन ग्राफ ये थोड़ी ना बनेगा अभी, तो मेन ग्राफ तो बाद में बनाऊंगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैंने क्या सिखाया था वो पढ़ो, कि जो एक्स एक्सिस के जो भी ऊपर होगा उनको एज इट इज करना है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर कौन कौन सा हिस्सा है, ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा है ना, तो उनको एज इट इज बना लो भाई, सॉलिड लाइन करो उनको फटाफट भाई, इतना काम होगा उनको करो जल्दी जल्दी करो। बोलते भाई तुम लोग तो एज इट इज आ गए, बोलते तुम्हारा स्वागत है, ठीक है। अब तुम बोलोगे ये लोग हो गए, कितने क्लियर हो गए। अब देखो तुमको क्या मैं बोला था कि जो एक्स एक्सिस के बिलो है, क्या एक्स एक्सिस के क्या बिलो है, जो ये तो दो हिस्से बिलो है ना, यहाँ पे है कि नहीं, जो बिलो उनको क्या करना, मिरर इमेज लेना, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, मतलब ये तुम्हारी मिरर इमेज होगी और ये इनको उठा के ऊपर कर देना। तुम सोचो अगर ये मिरर इमेज लग गई है, मतलब यहाँ पे अगर मिरर की तरह काम कर रहा है एक्सिस, ऐसा एग्जाम में बनाना नहीं है मिरर, ठीक है, इतना टाइम नहीं होगा, तो इसका मिरर इमेज लग ऊपर तो कैसे आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा कुछ, ऐसे कुछ बन जाएगा, है ना, कुछ ऐसे बन जाएगा। अरे यार देख लेना, थोड़ा ड्राइंग का चक्कर हो जाता है मेरा, ठीक है, तो आप देख लेना थोड़ा सा अपना पूरा मिरर इमेज बना लो सेट करके, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा और ये वाला भी कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो ऐसा बनेगा ना कुछ। रिफ्लेक्ट करने में क्या होगा, ये पूरा पूरा उठा के ऊपर बना दो, इसको पूरा पूरा उठा के ऊपर बना दो, तो देखो ये भी फाइन ग्राफ है आपका। अभी सपोर्टिंग ग्राफ खत्म करोगे तो भाई तुम्हारा काम खत्म, ठीक है। और ये मिरर आप चाहो बनाओ तो बताओ, ठीक है। तो मेन चीज क्या है आपका, ये क्या बना, y इज इक्वल टू मॉड एफ का ग्राफ बना, किसका बना, y इज इक्वल टू मॉड एफ का ग्राफ, ठीक है। क्लियर हुआ, क्लियर है कि नहीं क्लियर, चलो बताओ कुछ क्लियर हुआ। चलो एक क्वेश्चन के थ्रू लेते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखो, फेमस सा क्वेश्चन, पहले मैं सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ठीक है, फटाक से बनाओ, पैराबोला है, देखो y इज इक्वल टू ग्राफ बनाना है मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, जल्दी बनाओ इसको, इस ग्राफ को ड्रॉ करो और वर्टेक्स वगैरह तो निकाल लें बादशाह, मैं देख लूं बनाए। तो देखो यार इसमें तो सब कुछ सीख चुके हैं, a1 आएगा, b माइनस 4, c3, a1 मतलब अपवर्ड टाइप का होगा, है ना, वर्टेक्स क्या आएगा, माइनस b अपॉन 2a माइनस d अपॉन 4a, वर्टेक्स लिखो यार, तुम लिखो वर्टेक्स, वर्टेक्स मेरे से मत पूछो, माइनस और माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 1, और d की वैल्यू क्या आएगी, माइनस d, d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a 4, ओके। तो वर्टेक्स क्या आ गया मेरा, देखो वर्टेक्स मेरा आ गया 4 अपॉन 2 का 2 आ गया, ठीक है, और ये कितना आ गया 60 में से 12 गया, माइनस 4 4 का माइनस 4 का माइनस 1, तो 2 माइनस 1 आ गया, है ना। तो वर्टेक्स 2 माइनस 1 पे आ गया। तो मान लो अंदर वाला भी ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, पहले मतलब मैं सिर्फ इतना पैराबोला पहले बना रहा हूं, मॉड तो बाद में लगा देंगे, पहले इसको बनाओ, है ना, और यहां से कैसे जाएंगे, यहां से मान लो कैसे चले जाएंगे, y इज इक्वल टू मॉड उसका लगा देंगे बाहर, मतलब जो नेगेटिव एक्स एक्सिस का पार्ट होगा उसको क्या करेंगे, उठा के ऊपर सेट कर देंगे, ठीक है, उठा के उसको क्या करेंगे, ऊपर रिफ्लेक्ट करना है। तो ये देखो इतना हुआ पहले, तो वर्टेक्स क्या होगा 2 माइनस 1 होगा, अगर ग्राफ में इसका बनाऊं थोड़ा सा तो भी आइडिया आएगा थोड़ा सा। तो 2 माइनस 1 कहां पे होगा यार, 2 मान लो यहां कहीं होगा, और माइनस 1 कहां होगा, यहां कहीं होगा भाई, तो ये इसका वर्टेक्स वाला पॉइंट हो गया, मतलब यहां से उठेगा अब कुछ ऐसे जाएगा, यहां से उठेगा कुछ ऐसे जाएगा। अब तुम बोल रहे हो सर एक्स एक्सिस पे कहां, ये एक्स एक्सिस पे कहां कट करेगा, तो निकालो यार पॉइंट, जल्दी निकालो। अब इसका बहुत तेजी से काम करना होता है, इतना बताना नहीं होता सर, फटाफट कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे कहां कैलकुलेट करेगा, उसके लिए y बराबर 0 करोगे, सिर्फ कभी ऊपर वाला पैराबोला लेगा, नीचे वाला नहीं बनवा रहा है, तो बाद में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, है ना, पहले सिर्फ पैराबोला सॉल्व करो। तो y की वैल्यू क्या, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, अब क्या करोगे, y बराबर 0 पुट कर दोगे, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, यही है यार, ये क्वेश्चन में 10 तो नहीं लिखा है, नहीं ठीक है, ठीक है, तो x माइनस 3 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करोगे, x बराबर 1,3 आया ना, यही आया ना, 1 और 3 आया, मतलब 1.1 यहाँ कहीं होगा, 1 वाला पॉइंट यहाँ कहीं होगा, 1,0 वाला, और 3,0 मान लो यहाँ कहीं होगा, तो पैराबोला ई के थ्रू होके जाएगा, तो ऐसे निकल जाएगा पैराबोला, ऐसे निकल जाएगा पैराबोला, है ना।
पैराबोला ऐसे निकल जाएगा। और एक चीज और है, जल्दी बताओ यहाँ पे कहाँ कट करेगा, वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा वो भी बनाओ। वाई एक्सिस क्या करोगे, x बराबर 0 पुट कर दोगे, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 में x बराबर 0 पुट करो और ये पॉइंट निकालो, ठीक है। तो मैं भी करता हूं, तुम लोग करते रहो साथ में। y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसमें x बराबर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 3, तो y की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू अगर 3 आ गई तो वैल्यू क्या हो गई 0,3, ठीक है। तो सारा फाइंड आउट हो गया। अब देखो, अब मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगा देता हूं लास्ट में, और ट्रांसफॉर्मेशन सीख चुके हो। ये मेरा ग्राफ बन गया इसका, y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और मुझे वहां से जाना y ये मॉड पे लगाना है बाहर, fx से मॉड fx लगाना। मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि अगर fx से मॉड fx लगाना है तो पॉजिटिव तो एज इट इज रहेगा, पॉजिटिव तो एज इट इज रहेगा, और नेगेटिव की क्या होगी, मिरर इमेज लगेगी। नेगेटिव की क्या लगेगी, मिरर इमेज लगेगी। अब बताओ इसमें पॉजिटिव कितना पार्ट है, पॉजिटिव ये वाला पार्ट है और यहां से आगे वाला पार्ट है, बट यहां से यहां के बीच में -1 से 3 के बीच में ये पैराबोला नेगेटिव हुआ है ना। पैराबोला क्या हुआ है यहाँ पे, बहुत बढ़िया, इसके बीच में पैराबोला क्या हुआ, नेगेटिव हुआ है। तो इसको क्या करोगे आप, उठा के इसका मिरर इमेज लोगे, तो मिरर इमेज इसका आप ले लो कितने नेगेटिव पार्ट का, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। और ये वाले को मिटा दो भाई, ये तो तुम्हारा काम खत्म, क्योंकि तुम्हारा चाहिए नहीं है कि नहीं है, सपोर्टिंग ग्राफ था ये, और ये खत्म, तुम्हारा ये पैराबोला बन गया। और हाँ यार, ये मैंने वर्टेक्स में हटा दिया, वर्टेक्स देख लेना उसका क्या आया था, मैं वर्टेक्स इसका उल्टा आएगा, वहां पे क्या आपका वर्टेक्स आया था, वर्टेक्स मेरे को याद नहीं आ रहा है यार। एक चीज में बताना कंफर्म किया मैंने, भूल गया था मैं, ये जो नीचे आपका वर्टेक्स था उसमें ऊपर आपको कोऑर्डिनेट लिखना था, ये आपका क्या था 2,-1 था, तो ऊपर जाने पे क्या होगा, x कोऑर्डिनेट तो सेम है, y कोऑर्डिनेट -1 की जगह +1 हो जाएगा, बस वही डिस्टेंस ऊपर ही तो रहेगी, सेम की सेम मिरर इमेज, तो 2,1 आपका ये वर्टेक्स हो जाएगा, इसको भी लिख लेना। तो ये आपका फाइनल ग्राफ हो गया, तो हटा दो इसको, अब तो हटा दो, कोऑर्डिनेट्स लिख लो, सॉरी ये मैंने हटा दिया, 1,0 3,0। क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये क्लियर हुआ, क्वेश्चन कैसे आता है, चलो एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, इसको भी करना है आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना, जिन्होंने क्वांटिटी की इनइक्वालिटी भूल गए उनके लिए एक सबक है एक क्वेश्चन। करो इसको, थोड़ा देख सकते हैं इस बार, थोड़ा देख के करवा, देखो इस बार ये बताओ, क्या बोलते हैं, इस बार क्या इसको करने की जरूरत है, सोचो तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, इसमें कुछ आप ऑब्जर्व कर रहे हो क्या, देखो इस पैराबोला का अंदर देखो, हर बार तो आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता था, इस बार देखो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 4, ठीक है। और तुम उसके अगर d निकालो, याद करो d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, d निकालना ही पड़ेगा भाई, 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4, 9 माइनस 16, तो कितना आया -7 ना, हाँ। तो d क्या आया आपका, नेगेटिव आया, d क्या आया आपका, नेगेटिव आया। और याद करो दो केसेस बताए थे, पक्का भूले होगे, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी मैंने बताया था कि इस केस में दो केसेस बनते थे, अगर d नेगेटिव आता है तो दो केस बनते, एक तो जब अगर आपका a पॉजिटिव और d लेस देन 0 आता है तो y आपका ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। ये केस याद है या भूल गए हो, जो भूल गए वापस याद कर लो। अगर a आपका ग्रेटर, अगर आपका a लेस देन 0, अगर आपका d लेस देन 0 आता है तो आपका y ऑलवेज लेस देन 0 आता है। ये दो चीज भूल तो नहीं गए हो, भूल तो नहीं गए कहीं पे, ये लोग भूल गए, उसमें पहले दिमाग थोड़ा सा जोड़ डालने दो जगह कॉन्सेप्ट सिखाए थे ये, अगर नहीं आता तो रिजल्ट के तौर पे अभी याद कर दो कि अगर d पॉजिटिव तो कोई टेंशन नहीं है कि नहीं, तब तो मजे से कर रहे हैं क्वेश्चन। लेकिन अगर d नेगेटिव है, क्या अगर d नेगेटिव तो दो ही केस बनेंगे इसमें, या तो a की साइन ऐसी हो या तो a की साइन ऐसी हो। अगर a की साइन पॉजिटिव है देखो तो y क्या आएगा, हमेशा ग्रेटर देन 0, मतलब सुनो y हमेशा ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, मान लो y इक्वल टू fx का पैराबोला बनाते हो ना, अगर तुम्हारा y हमेशा ग्रेटर देन 0 आए इसका मतलब क्या, ये हमेशा इसके ऊपर ही होगा, मतलब ग्राफ के हमेशा ऊपर ही तो होगा ना। हाँ देखो इधर देखो, इसमें ये भी बना लो ग्राफ बाई ग्राफ, y ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसका देखो ग्राफ कैसा बनता है, मैंने तुम्हें क्या बोला, a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, ठीक है। उस केस में क्या y ग्रेटर देन 0, मतलब समझ रहे हो। अच्छा तो y ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, हमेशा
टच भी नहीं कर रहा है पर जीरो के ऊपर मतलब क्या ऊपर, मतलब मैं कल ही सिखाया था कि अगर कोई ग्राफ y ग्रेटर 0 मतलब क्या, वो मतलब मान लो पैराबोला टाइप ऐसे कुछ बनेगा, ग्रेटर 0 मतलब क्या अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और कुछ ऊपर मतलब मान लो ऐसे कुछ बनेगा, मुझे नहीं पता यहाँ कहाँ बनेगा, मतलब ये है कि शक्ल यहाँ टच भी नहीं करेगा ये, और नीचे तो जाने का सवाल ही नहीं है। इस केस में क्या होगा, इस केस में पैराबोला क्या होगा बताओ, a लेस देन 0 और d लेस देन, इस केस में क्या y लेस देन 0 आ रहा है, मतलब नीचे आएगा, मतलब टच करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और तुम दिमाग सोचो यार, दिमाग सोचो कि टच करने का सवाल क्यों नहीं होगा, क्योंकि तुम सोचो टच करने का मतलब क्या होता है, fx बराबर 0, fx बराबर 0 मतलब y इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू 0 मतलब ये पैराबोला जो भी इसके क्या रियल सॉल्यूशन हो जाएंगे, है कि नहीं, इससे कुछ रियल सॉल्यूशंस होंगे। और तुम बताओ यार, तुम बताओ अपने दिमाग से, अगर किसी केस में d लेस देन 0 आता है, d लेस देन 0 आता है, क्या उसके रियल सॉल्यूशन होते हैं, रियल सॉल्यूशन होते हैं क्या उसके, तो कभी वो एक्स एक्सिस को कट करेगा लाइफ में, नहीं कट करेगा ना, क्लियर हुआ, मतलब कभी भी अगर आपका d लेस देन 0 आता है तो ग्राफ में कभी भी एक्स एक्सिस पे कट करने की पॉसिबिलिटी होती नहीं है, या तो आपका ग्राफ सीधे ऊपर उठ जाएगा या तो एकदम पूरा डाउनवर्ड हो जाएगा, लेकिन बीच में नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं, ऐसा कभी ग्राफ नहीं आ सकता इस केस में, ये जो हम लोग बनाते थे ना पहले, ऐसा ऐसा करके, ऐसा ग्राफ इस केस में आ नहीं सकता, ठीक है, ऐसा भी नहीं आ सकता और ऐसा भी नहीं आ सकता, देखो ये सब चीजें होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसके लिए क्या होता है, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा d इज इक्वल टू 0 कहीं पे तुम्हारा हुआ है, देखो ऐसा होने का मतलब d इज इक्वल टू 0 हुआ, ऐसा होने का मतलब भी d इज इक्वल टू 0 हुआ, ये मैं क्वाड्रेटिक में एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, लेकिन ग्राफ में इतना एक्सप्लेन करना जरूरी है, ठीक है, कि ये चीज का मतलब क्या होता है, ये चीज का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल है आपका, देखो इस एग्जांपल में देखो आपको मैं मान लो दो तरीके से करा सकता हूं क्वेश्चन को, लेकिन पहले सिंपल वे में देखो कि क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो मैं तुम्हें क्या बोला यार, देखो मैं तुम्हें बोला x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 है, मॉड लेने से पहले तुम सोचो, तुम्हें बात बताओ, मॉड लेने से पहले तुम सोचो, मैं तुम्हें क्या बोला, इसका a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है, ये आया ना सॉल्व करने पे, इसका मतलब ये क्या आएगा, ये पूरा का पूरा नंबर क्या आएगा, y क्या है, पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब क्या आपका आया यार, रिजल्ट बताओ यार, मतलब y पॉजिटिव आया, इसको छोड़ो पहले बताओ, ये प्रोपर एक्सप्रेशन क्या है पहले बताओ, पॉजिटिव आया, ठीक है ना, मतलब कोई भी नंबर आया मतलब पूरा पूरा नंबर बड़ा होगा 0 से, और तुम बताओ ये y के अंदर जो भी लिखा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ इसके अंदर का जो भी नंबर मेरा 0 से बड़ा है, तो बताओ ये मॉड किस साइन से ब्रेक करेगा, जल्दी बताओ, पॉजिटिव मतलब आगे मतलब ये क्या लिख सकता हूं मैं, कहता हूं इतने बड़े ड्रामा करने की क्या जरूरत है, सीधे ये बोलो ये पैराबोला बनाना है, मॉड हटा दो, है कि नहीं, मॉड हटा दो। अभी अगर ये लेस देन 0 था तो क्या था, मैं नेगेटिव आगे लिख देता, बस नेगेटिव साइन के साथ ब्रेक करके क्या करता, नेगेटिव के साथ ब्रेक करता और फिर ग्राफ बनाता है, लेकिन इस केस में पूरे पूरे नंबर पॉजिटिव है, ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो, मान जिनको पता है कि भूल गए, डील चेक करना भूल गए, तब भी आपका सॉल्यूशन हिट करेगा, देखो कैसे, तो देखो ये आपका हो गया, अब इसे ग्राफ बनाना है, ठीक है, मान लीजिए नहीं आता, बोलेंगे नहीं सर इसी से करूंगा, ऐसे करूंगा मैं, अभी देखो कैसे तुम क्या करोगे, यहां से जाऊंगा और यहां से ये करूंगा, है ना, ये करूंगा सर मैं, क्लियर, तो मैं बोल रहा हूं करो, पहले इसी का तो बनाओ, पहले इसका तो बना के दिखा दो, इसके लिए बताओ क्या बोलोगे, a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 4, तो व्हाट इज दिस क्या आ गया, -b/2 है, -d/4, मेरे से तेज करो यार तुम लोग ये सब चीजें, कैलकुलेशन में तुम पे डिपेंडेंट मेरे पे मत रहा करो सब चीजों के लिए, मेरे से अच्छी कैलकुलेशन तुम्हारी है यार, और माइनस ऑफ d की वैल्यू क्या आ जाएगी, b स्क्वायर, तो व्हाट इज दिस, व्हाट x क्या आ गया आपके 3/2 कॉमा 7/4, यही आएगा ना, क्या है देखो 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 जल्दी देखो, 3/2 कॉमा 7/4 पे शक्ल कैसी आएगी, कुछ ऐसी आएगी, है ना, चलो बनाते हैं इसको, बनाते बनाते बनाते, ये सब मेरा मत देखना, कोई जो वर्टेक्स वगैरह देख रहा है उसको समझो, थोड़ी सी शर्म कर लो यार, इतने इतने सारे वर्टेक्स आपको बनवाए हैं, है कि नहीं, तो देखो अब 3/2 कॉमा 7/4 है वर्टेक्स, में यहाँ लिख देता हूँ, वर्टेक्स आपका 3/2 कॉमा 7/4 है, क्योंकि मेरे को स्पेस का चक्कर होता है यार, ठीक है, 3/2 कॉमा 7/4, 3/2 कहाँ होगा मेरा, मान लो यहाँ नहीं होगा 3/2 वाली लाइन, 7/4 वाली लाइन कहाँ होगी, मान लो यहाँ की 7/4 वाली लाइन होगी, तो ये बन गया मान लो 3/2 वाला पॉइंट है, 3/2 वाला और ये 7/4 वाला, तो ये मेरा कोऑर्डिनेट हो गया 3/2 कॉमा 7/4 हो गया, है ना, ऐसी मान लो हो गया, मैं बना लिया, छोड़ो जगह नहीं होगी, तुम लोग समझ लेना, ठीक है। ये देखो ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट है 3/2 7/4 वाला है, अब तुम बताओ इधर देखो, इधर देखो, एक मिनट इधर देख लो, ये जो पैराबोला क्या बनेगा, इस पे कैसी शक्ल आएगी, ऊपर आ रही है ना, ऊपर आ रही है, बट तुम देखो क्या आ रही है तुम्हारी, ऊपर आ रही है ना, ऐसी आई देखो, अब मान लो तुमको इधर चेक करना है कि सर इस पे क्या आएगा, तुम किसने तुमको रोका, x बराबर 0 पुट करो उसमें, कौन तुमको रोक रहा है, करो x बराबर 0 पुट करो, तो y की वैल्यू क्या है 4 आई, मतलब 4 पे कट, यहाँ पे 4 पे कट करेगा, 0,4, ठीक है, अपने आप ही चली गई, नीचे कोई टेस्ट करने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। अभी देखो इतना क्लियर हुआ,
अब तुम देखोगे सर, अब तो सर इससे मुझे इस पे जाना है, तो अगर सर इससे मैं मॉड लगाऊंगा और मैं क्या करूंगा, निगेटिव पार्ट का क्या करूंगा, रिफ्लेक्शन करूंगा और पॉजिटिव को ऐसे रहने दूंगा। पहले क्या बोले, पॉजिटिव को ऐसे रहने दूंगा और निगेटिव का रिफ्लेक्शन करूंगा। तो पहले बताओ पॉजिटिव कितना है, पूरा ग्राफ ही पॉजिटिव है यार, तो उसको तो ऐसे नहीं समझ, मतलब निगेटिव बचा क्या, कुछ बचा बचे, तो ग्राफ तो वही आ रहा है। या तो तुम इसी बना लियो तो तब भी वही आता, नहीं आएगा तो भी वही आएगा। क्लियर हुआ? तो टेंशन मत लेना यार, कभी भी भूल भी गए ना तो भी लास्ट में तुमको रिजल्ट वही मिलेगा। और कुछ लोग सोच रहे हैं सर इसको क्यों नहीं कट कर रहा है, इसको कट करा के रहेंगे, हाँ इसको कट करा के रहेंगे। अरे भाई तुम्हारा डी लेस जीरो तो कट कहाँ करेगा, लेकिन कुछ लोग को मान लो मानना नहीं है, तो सॉल्व करोगे, काम करो सॉल्व करो, बोले तुम y बराबर 0 पुट करोगे। अब करो जरा वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो जरा मुझे भी कोई रियल वैल्यू निकाल के दिखा दो। अब मत बोला सर कॉम्प्लेक्स वैल्यू निकाल डालेंगे, निकालो x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 16 अपॉन 2 इनटू a। अब छोड़ दो, जब ये नेगेटिव आ गया तो मैं बात ही क्या करूं रियल वैल्यू की, है ना। मतलब ये सीधी बात देखो, अगर a greater than 0 d less than 0 सीधे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो ग्राफ ऐसा कुछ अपवर्ड बन जाएगा। ठीक है, क्लियर क्लियर हुआ? तो आज से बेवकूफ मत बनना ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। थोड़ा चेक कर लिया करो पैराबोला में, पहले ये चेक किया करो, क्रॉस चेक लिख लो, या तुमको d चेक कर लिया करो पहले ही कि d लेस देन 0 आ रहा है, d ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अगर d लेस देन 0 तो ज्यादा देखो ही मत, पहले क्वेश्चन को जज कर लो, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो पूरी प्रोसीजर पे जाओगे आप, ठीक है। अब उसका एक तेज तरीका बताऊंगा मैं d ग्रेटर देन 0 का, आगे जब पॉलिनोमियल को थोड़ा आगे बढ़ूंगा ना, उसको देख के बनाओगे ग्राफ। अभी तुम ये तो अभी तुमको लंबा बता रहा हूं क्योंकि पहले बेस है कहीं नहीं, पहले ही चल दोगे टफ क्वेश्चन लगाने तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, अगला क्वेश्चन नोट करो जल्दी से बेटा। तो और इसका बनाओ तुम लोग, ये जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मॉड साइन एक्स, साइन का ग्राफ पता है ना, जिनको नहीं पता है साइन cos tan उनको मैं ट्रिग्नोमेट्री बताऊंगा, कम से कम साइन cos tan का भी देख लो, मैं तुम्हें कल बोला था, ठीक है। बनाओ सर ग्राफ, बनाओ 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 बनाओ। तुम लोग बनाओ, बाकी लोग जिनको नहीं आ रहा वो देखें, ठीक है। तो साइंस का पहले ग्राफ बना लेते हैं, फिर मॉड साइंस का ग्राफ। साइंस का ग्राफ बहुत इजी है, एक मिनट, या एक काम करो, तुम लोग को नहीं आता तो 1 - 1 के बीच में ऐसे बनाना होता साइकिल वगैरह, अभी आगे एक्सप्लेन होगा, ठीक है। पहले 1 और -1 की लाइन खींच लिया करो क्योंकि ग्राफ उसी के अंदर में रहेगा। ओके, ऐसा हुआ। अपना में तो सपोर्टिंग ग्राफ था, अभी साइंस की बनाना था, थोड़ा सा पहले कर देता तो ज्यादा सही रहता। तो आपको क्लियर करने के लिए पहले साइंस का ग्राफ याद रखो, बाकी जिनको पता है वो सब ड्रामा ही ना करे, वो सीधे बनाए ग्राफ, ठीक है। ठीक, तो देखो ये था y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है मेरा। अब y इक्वल टू साइन एक्स का मैंने ग्राफ बनाया, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाया, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाया। मैंने क्या बोला, पॉजिटिव को ऐसे रखना है और नेगेटिव क्या करना है, मिरर इमेज लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव कौन कौन सा, ये वाले पार्ट पॉजिटिव है, ये वाला ये वाला ये वाला साइकिल पीछे, तो उनको छोड़ दो पहले, ठीक है, उनको छोड़ दो। ये हो गया, ये आपका ये हो गया, ये आपका ये हो गया, ऐसे करके आगे बनता रहेगा। आगे इनफाइनाइट साइकिल्स ऐसे तो मैं बना नहीं सकता, ये थोड़ी साइकिल्स मैं बना रहा हूं, ठीक है। ये हुआ, और नेगेटिव क्या बोला आपने, उठा करके ऊपर उठा दोगे, है कि नहीं। तो इसका मिरर इमेज इसके रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, सेम ऐसा बन जाएगा। थोड़ा अच्छे से देख लेना यार, मेरा थोड़ा सा हाथ अच्छे से नहीं चल रहा है, ठीक है। और इसका कैसे बनेगा, इसका भी सेम ऐसे, थोड़ा कंसंट्रेशन रखो बनाने के समय। ये बना आपका y इक्वल टू मॉड साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। और जो नेगेटिव पार्ट है उसको मैं मिटा देता हूं, बाकी डॉटेड वगैरह लाइन वगैरह, ठीक है, ये डॉटेड लाइन वगैरह हटा दो। दर्शन कर लो इसके ग्राफ कैसे आते हैं, ठीक है, थोड़े दर्शन कर लो इसके। मतलब ग्राफ क्या है, 0 से 1 के बीच में क्या कर रहा है, बाउंस कर रहा है, 0 से 1 के बीच में एज होगी है, ठीक है। तो ये आपका y इक्वल टू मॉड साइन एक्स का ग्राफ है, बड़ा फेमस ग्राफ है। और बहुत लोग देखते हैं ना पीरियोडिसिटी वगैरह देखते हैं, देखो आगे कैसे तुम देख लोगे। मान लो कि तुम नहीं जानते हो, इसकी पीरियोडिसिटी बताओ कितनी होगी, मतलब कितने से बाद रिपीट कर रहा है,
पाई मत रिपीट करा, पीरियोडिसिटी पाई हो गई, ऐसे देख बताते हो। नॉन डिफरेंशिएबल कहां पे हुआ, डिसकंटीन्यूअस कहां पे हुआ, नॉन डिफरेंशिएबल कहां पे हो रहा है, देखो ऐसे देखो बताओ, जहां जहां मतलब शार्प टर्म्स आते हैं, अभी आगे तुमको मैं पढ़ाऊंगा ऐसे बता रहा हूं। पाई में ना शार्प टर्न आ रहा है, 2 पाई पे कैसे तेज फास्ट टर्न आ रहा है एकदम तेजी से, शार्प टर्न नहीं आ रहा एकदम, जैसे मतलब तेजी से मुड़ जा रहा है ग्राफ, तो जहां जहां पे मुड़ता वहां पे क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स होते हैं। तो पाई पे हो गया, 2 पाई पे हो गया, 3 पाई पे हो गया, 4 पाई पे हो गया, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई, मतलब n पाई टाइप जितने भी होंगे उन पे क्या हो रहा है, नॉन डिफरेंशिएबल बन रहा है कि नहीं है। तो सब चीजें तुम देख के बता रहे हो कि नहीं बता रहे बताओ। हाँ, तो बस यही सब होता है, ऐसे ही हम लोग इसलिए कहते हैं ग्राफ थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अभी आगे और जानोगे इसके बारे में। चलो एक ग्राफ बनाओ, एक जल्दी से बनाओ। y इज इक्वल टू मॉड 5 की पावर x माइनस 3 बनाओ। तुम लोग करो, बाकी लोग नहीं आता लोग देखो मेरे को प्रोसीजर क्या है। y इज इक्वल टू 5x पे पहुंचना है अपने को पहले भाई, और यहां से पहुंचूंगा y इज इक्वल टू 5x माइनस 3 पे पहुंचूंगा, और यहां से y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 5x माइनस 3 पे पहुंचूंगा। ये मेरा तरीका है। उसको मुझे बनाना है तो पहले y इज इक्वल टू 5 की पावर x का बना लूंगा, ठीक है। ये मेरा y, ये मेरा x, और ये 5 की पावर x कहां से हो जाएगा, 0,1 से हो जाएगा, और 5 की पावर x से मैं क्या करूंगा, 5 की पावर x माइनस 3 बनाऊंगा, मतलब 3 यूनिट नीचे डाउन कर दूंगा। 3 यूनिट ग्राफ में डाउन करूंगा तो ग्राफ कहां से बन के जाएगा, ग्राफ मान लो कुछ ऐसा बन के जाएगा, देखो ठीक है, ऐसा कुछ बन के जाएगा। 3 यूनिट डाउन तो मतलब ये 0,-2 पे हो जाएगा। अगर ये पॉइंट निकालना तो ये पॉइंट कहां पे जाएगा, ये आ जाएगा 5 की पावर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इसके लिए, तो 5 की पावर x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू log 3 एट द बेस 5, सॉरी 5 पे आप log ले लो इसका, तो आ जाएगा log 3 एट द बेस 5, ये पॉइंट log ऑफ 3 एट द बेस 5,0, ये पॉइंट आपका हो गया। सब तो सॉल्व करना log में भी सीखोगे ये सब चीजें, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं है सर। अभी देखो ध्यान किस पे है, इतना बड़ा मैं अभी कहां पहुंचा हूं भाई, अभी कहां पहुंचा हूं मैं, अभी यहां पे पहुंचा हूं। अब यहां से क्या कर रहा हूं, एक मॉड लगा रहा हूं। मॉड मतलब क्या, बस पॉजिटिव को देखना है, निगेटिव वाले का उठा के ऊपर कर देना है। इसको तो भूल जाओ, पहले ही खत्म हो गया, इसको तो बोल दो विदाई कर दो, अभी मैं यहां पहुंच गया हूं, इसका काम तो पहले ही खत्म हो गया है, ठीक है। अब पॉजिटिव आगे वाला पार्ट तो पॉजिटिव है, इधर देखो आगे वाला पार्ट क्या है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वाला तो ऐसे ऐसे रह जाएगा, पॉजिटिव वाला पार्ट ऐसे, देखो निगेटिव वाले पार्ट में क्या करूंगा, मिरर इमेज लूंगा, तो इसको पूरा मिरर इमेज उठाओ, कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, देखो शक्ल कुछ ऐसी आ जाएगी, है ना, ऐसे बनेगा बेटा, कुछ अलग बनेगा। और तो ये पॉइंट कहां पे जाएगा, जल्दी बोलो, ये पॉइंट मैं नहीं बताऊंगा कहां जाएगा, ये पॉइंट, ये पॉइंट तो बताओ कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 0,2, और 0,2 बन गया, और तुमको देखने में भी लग जाएगा कि नॉन डिफरेंशिएबल कहां पे हो रहा है, देखो नॉन डिफरेंशिएबल कहां हो रहा है, बाहर सब चीजें नहीं होती है जानने के लिए, मैं बता रहा हूं, देखो कैसे ग्राफ बनता है, ठीक है, खत्म हो गया। अब एक क्वेश्चन और करो, देखो देखो देखो, बहुत लोग बोले सर अभी मॉड वगैरह थोड़ा सा सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा रहे हो, तो मैंने कहा सिंपल ही अभी पहले हो जाए, तब तो बाद में होगा, पहले बेसिक्स क्लियर नहीं हो तो कॉम्प्लेक्सिटी पे बढ़ने का मतलब नहीं होता ना। एक क्वेश्चन लिखो, इसको पहले खुद से ट्राई करो, इस बार बनाओ कन्वर्जन। करो करो इसको करो, किया तो कुछ इसका रफ चार्ट तैयार किया। देखो मैं चाह रहा हूं कि कैसे इसको करते हैं, पहले इसका वो तैयार करते हैं कि स्टार्ट कहां से होगा, लॉजिक बनाओ, y इज इक्वल टू मॉड x से होगा, मॉड x से मान लो y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 आ गया, और y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 से मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 3 आ गया, और y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 से फिर बाहर मॉड लगा दो इसका फुल का, है ना, ऐसा आ गया। मतलब पहले क्या बनाऊंगा, वो मॉड x, और इधर देखो, इधर देखो, जल्दी देखो, एक यूनिट राइट शिफ्ट करूंगा, ठीक है ना, 3 यूनिट क्या करूंगा, डाउन कर दूंगा, और बाद में उसको फिर से मॉड लगाने का मतलब नेगेटिव वाले का उठा के पॉजिटिव कर दूंगा, बड़ा मजा आ रहा है। तो देखो देखो कैसे मजा आएगा। चलो सपोर्टिंग को तुम लोग
सॉलिड लाइन बन जाएगा, सपोर्टिंग को फास्टली करो, ठीक है। तो देखो ये आपका बन गया y इज इक्वल टू मॉड एक्स ग्राफ ना। अब क्या करना है, मॉड एक्स माइनस 1 लेना है, तो 1 मिनट राइट शिफ्ट, ओके, तो 1 0, तो राइट शिफ्ट ले रहा हूं 1 मिनट, ये आपका अब आ गया मॉड एक्स माइनस 1, इसको बोलो तुम चलते बनो, है ना, ये बन गया मॉड एक्स माइनस 1, ठीक है। अब मॉड एक्स माइनस 1 से क्या मानना तुमको, मॉड एक्स माइनस 1 माइनस 3, 3 मिनट डाउन कर देना, इसको उठा के 3 मिनट डाउन कर दो, तो ये मान लो 3 मिनट अगर तुम डाउन करोगे तो ये ग्राफ देखो कैसा बन जाएगा। तो देखो ये पॉइंट जो होगा आपका यहाँ कहीं आ जाएगा, है ना, ये वर्टेक्स कहां जाएगा, 3 मिनट डाउन करोगे तो पता कहां जाएगा, ये क्या जाएगा आपका 1 -3 पे आ जाएगा, है ना। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर यहाँ कहां कट करेगा, आइडिया नहीं हो रहा है ना सर, यहाँ कहां कट करेगा, तो चलो यार इसी यही इक्वेशन है, पकड़ के इसमें y बराबर 0 पुट कर दो, मेरे को भी नहीं पता एक्चुअल में, इतना थोड़ी कोई याद रखता है यार। मॉड x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 बराबर 3, तो x माइनस 1 बराबर प्लस माइनस 3, तो अब एक बार 3 अगर साइन लोगे तो 4 आएगा, तो माइनस 3 लोगे तो पता कितना आएगा, माइनस 3 लेने पे माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 आया ना, तो 4 मान लो यहाँ कहीं होगा, माइनस 2 यहाँ कहीं होगा, तो ऐसे कट करेगा, मान लो माइनस 2 मान लो यहाँ कहीं मेरा माइनस 2, ये 4 है, तो ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा ग्राफ बन गया, माइनस 2 ये वाला पॉइंट हो गया, और 4 0 ये पॉइंट हो गया। अभी भी ड्रामा खत्म नहीं हुआ है ना, अभी ड्रामा खत्म नहीं हुआ। अब इसको मेरे को अधिकार नहीं है सॉलिड लाइन से बनाने का, इसको है कि नहीं अभी ये, क्योंकि अभी ये रियल ग्राफ नहीं बना मेरा, 1 मिनट, ये मेरा अभी तो यहाँ तक पहुंचा हूं मैं, अभी यहाँ से यहाँ कन्वर्जन बाकी है मेरा, पहले इतना बना लो, ये मैं यहाँ पहुंच गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्या करना है, मैंने बाहर मोड लगा देना, समझ रहे हो, मतलब निगेटिव उठा के क्या करना है, पॉजिटिव अटक देना है, तो निगेटिव ये रहा, ऐसे कर दो इसको, ये वाला पार्ट उठा के ऊपर कर दो, शक्लें कुछ ऐसी हो जाएंगी इनकी, ये यार देख लेना थोड़ा सा, अगर मेरा गलत थोड़ा मिरर इमेज बन जाए मेरे गुनाह को माफ करना, अच्छे से बनाओ, ठीक है। ये बन गया, ऐसे कुछ बनेगा ना, और ये जल्दी बताओ, ये नहीं बताऊंगा, ये वाला वर्टेक्स बताओ, ये वाला वर्टेक्स क्या होगा असली वाला, 1 3, तो 1 3 खत्म। अब इसको मिटा देता हूं भाई, अब कहता तू चल बनो, और मेरा असली आंसर आ गया ना। देखो तो भाई साहब की शक्ल कुछ ऐसी होगी पूरी ग्राफ की, ऐसे 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 ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे होगी। और जैसे तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, देखो कहता इंटरवल लिखो -2 से 4, कहता x बिलोंग्स टू -2 से 4 है भाई, और इसके बीच में इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, 3 होगी, 1 नहीं बोलोगे, 1 तो x कोऑर्डिनेट होता है, जो वैल्यू होती y को होती, y भी कितनी है 3, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या बोलोगे, यहाँ से 3 बोलोगे, देख करके ग्राफ बना होगा तो, है कि नहीं है। अगर तुमसे पूछता -2 4 के बीच में कितने नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स हैं, कितने नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है -2 से 4 के बीच में, इससे इसके बीच में कितने नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है ग्राफ के, एक नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है जहां पे ग्राफ टर्न कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, शार्ट टर्न दे रहा है यहाँ पे, और वो पॉइंट क्या है x बराबर 1 पे, तो लिख देते x बराबर 1 पे तुम्हारा क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल